क्योंकि मेघालय की पुलिस की ओर से एक और बात कही गई है कि एक बहुत करीबी रिश्तेदार से वो लगातार कांटेक्ट में थी। तो क्या वो करीबी रिश्तेदार भाई ही तो नहीं जिसे लगातार वो अपनी लोकेशन के बारे में जानकारी दे रही थी अलग अलग फ़ोन से? अपने फ़ोन का इस्तेमाल ना कर रही हो क्योंकि इसके पास फ़ोन नहीं मिला है, दूसरे फ़ोन से वो कांटेक्ट में रही हो, क्या ये वही तो नहीं? और फिर जो प्रेशर बना है जांच पड़ताल को लेकर, मीडिया में जिस तरह का प्रेशर बना, तो भाई ने पुलिस को ये जानकारी दे दी हो और यहां सोनम फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गई। बिल्कुल, देखिए तमाम सारे बातें संभव हैं क्योंकि इस पर इसलिए संभव है क्योंकि जो आप सवाल उठा रही हैं यही सवाल मुझे लगता है कि इस वक्त जांच अधिकारियों के जहन में भी हैं। आपने जिस तरीके से इस पूरे केस की विवेचना की है ये बेहद जिसे कह सकते हैं सटीक विवेचना है और यही मुझे लगता है कि यही थ्योरी, यही विवेचना के पॉइंट्स इस वक्त पुलिस के पास भी होंगे जो हमारे मीडिया कर्मियों के दिमाग पर हैं। सवाल सिर्फ यही खड़ा होता है कि बीच रास्ते में गाजीपुर चुना क्यों गया और उसने अगर अपने भाई को कॉल किया तो क्या भाई के साथ उसका कॉन्फिडेंस था कि भाई को वो बता सकती है, भाई पर विश्वास कर सकती है? और अगर कॉन्फिडेंस था तो भाई ने फिर पुलिस को क्यों बताया? क्या भाई को ये लगा कि अब पुलिस को बता देना चाहिए? तमाम सारी बातें फिलहाल जब तक जांच नहीं जाती हम किसी पर भी सवाल नहीं खड़े करते हैं, लेकिन जो सरकमटेंटेंट एविडेंस है, जो अब तक की थ्योरी में बातें सामने आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि ये कोई बहुत साधारण सी बात नहीं है कि यूं ही रुक जाना, सड़क पार करना, ढाबे वाले से मोबाइल लेना, उसको बताना, फिर जो आदमी बदहवास हालत में है वो 1000 किलोमीटर दूर की लोकेशन क्यों पूछ रहा है, कितनी दूर है ये क्यों पूछ रहा है? तो ये कोई ये बिल्कुल जिसे कह सकते हैं स्वस्थ दिमाग के जो इंसान होता है वही ये कर सकता है, जिसकी हालत बदहवास हो, जो 17 दिन से भूखा प्यासा हो, जिसे 17 दिन बाद सीधे गाजीपुर में होश आ रहा हो, उसे ये ना पता हो उसे कौन छोड़ गया, वो लोकेशन कैसे ट्रेस कर सकती है, वो कैसे पूछ सकती है कि ये? बिल्कुल उपेंद्र बने रहे हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, ललितपुर से आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया गया है। आकाश के साथ 3 और लोग भी पुलिस के हिरासत में हैं, लेकिन उन पर आरोप क्या है ये अभी तय नहीं, लेकिन आकाश को जरूर आरोपी बता रही है पुलिस और इसे अपनी गिरफ्त में लिया है पुलिस ने। शिलांग पुलिस इसे अपने साथ ले गई है। अभय सिंह माले इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। 4 गाड़ियों से शिलांग पुलिस यहां पहुंची थी। कोतवाली मेहरौनी अंतर्गत चौकी गांव से गिरफ्तारी हुई है। अपने सहयोगी से इस बारे में ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। बताएं किस तरह से पुलिस पहुंची और आकाश को लेकर क्या कह रही है पुलिस? जी, मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश के लोगों की निगाह इस मामले में लगी हुई थी, वहीं जब ये लड़की जब पुलिस के हाथ लगी तब इस बात का खुलासा हुआ। जो जानकारी मिल रही है कि ये लड़की ने ही ये नाम बताए हैं। ये जो आकाश गिरफ्तार किया गया है ललितपुर के चौकी गांव से, ये राज कुशवाहा का मित्र था और जानकारी ये भी है कि ये इंदौर में रहकर ही पढ़ाई कर रहा था। ये बीबीए का छात्र था और ये मेहरौनी का गांव है चौकी, वहां का ये मूल का निवासी है। इसके माता पिता भी इंदौर में रहते हैं और यहाँ चौकी में केवल इसके दादा दादी ही रहते हैं। तो जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक मेघालय पुलिस यहाँ आई, ललितपुर आई और उसने ललितपुर पुलिस से संपर्क किया और इस प्रकार से उसकी गिरफ्तारी यहाँ से की गई है। दूसरा एक और अभियुक्त है इस मामले से जुड़ा हुआ, जो सीमावर्ती एमपी का सागर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। जी अब ये बताएं अब है कि आकाश यहाँ कितने दिनों से रह रहा था? जैसा कि आपने बताया कि इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, तो ललितपुर कब आया था वो? जी देखिए, ये माना जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद ये लड़का ललितपुर में अपने गांव में दादा दादी के पास आके रह रहा था और ये इसकी पढ़ाई लिखाई जो हो रही थी, इसके माता पिता इंदौर में ही रहते हैं और निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि इस हत्याकांड में इस लड़के का हाथ है और इसको अब मेघालय पुलिस अपने साथ में ले रही है। जी, आकाश के साथ 3 लोगों को भी पुलिस ले गई है अपने साथ, शिलांग पुलिस। इन 3 के बारे में कोई जानकारी है आपको? जी, जहां तक अन्य लोगों की बात है तो देखिए इस मामले में फिलहाल
ललितपुर पुलिस का इस मामले को लेकर किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है अभी। तो उनके बारे में तो कहना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये जो आकाश है इसकी गिरफ्तारी ललितपुर से हो गई है। ये ललितपुर का आकाश को कब गिरफ्तार किया पुलिस ने? ये देर शाम इसको देर शाम यहाँ मेघालय पुलिस आई और ललितपुर पुलिस के सहयोग से रात्रि में इसको इसके गांव से ही पुलिस उठा के अपने साथ ले गई है। और इस वक्त अमिताभ यश डीजीपी उत्तर प्रदेश क्या कह रहे हैं, सुनते जरा। रघुवंशी को सोनम रघुवंशी ने स्वयं ये सूचना अपने परिजनों को दी कि उनकी मौजूदगी काशी ढाबा जो गाजीपुर बनारस मुख्य मार्ग पर स्थित है वहाँ है, और ये सूचना उनके परिजनों ने तत्काल इंदौर पुलिस को दी। इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और गाजीपुर पुलिस द्वारा इन्हें बरामद किया गया है। तत्काल इन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की इस पूरे मामले में भूमिका देखें तो सोनम रघुवंशी पीड़ित है या आरोपी? क्योंकि इसकी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन मेघालय पुलिस कर रही है, इसलिए इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मेरे पास वही जानकारी है जो मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही है। अभी मेडिकल कंडीशन सर कैसी है सोनम की? कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो सर अब आगे की लीगल प्रोसेस क्या होगी? जो जनरल लीगल प्रोसेस है कि जो मेघालय पुलिस रास्ते में है, कुछ ही घंटों में वो पहुंच जाएंगे। उनके द्वारा अरेस्ट करना, ट्रांजिट रिमांड लेना, इंट्रोगेशन करना, ये सभी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद संभव है कि वो सीन रिक्रिएशन के लिए ले जाएं, पुलिस रिमांड लें, लेकिन ये सब डिस्क्रिशन इन्वेस्टिगेटिंग टीम का है। सर क्या मेघालय पुलिस ने ये बात उत्तर प्रदेश पुलिस को बताई है कि वो वांछित है, फरार है? ये बात, इस बात की जानकारी दी गई थी कि वो वांछित है और इस जानकारी पर तत्काल यूपी पुलिस द्वारा रिएक्ट करते हुए इन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद इनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। सर ये बात भी सामने आ रही कि इस हत्याकांड में शामिल एक आरोपी आकाश को मेघालय पुलिस ने ललितपुर से गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, जिन्होंने साफ किया है कि जैसी भी जरूरत असिस्टेंस उत्तर प्रदेश पुलिस से मांगेगी, मेघालय और इंदौर की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस हाजिर है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो सुना आपने अमिताभ यश को, जिन्होंने बताया कि मेघालय पुलिस का इंतजार हो रहा है। पूरे प्रोसेस के साथ मेघालय पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाएगा। सोनम को उनके कस्टडी में भेजा जाएगा। सोनम पर आरोप है साजिश रचने का, राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का। आकाश की गिरफ्तारी ललितपुर से हुई है, पुलिस अपने साथ ले गई है। आकाश पर आरोप है इस वारदात में, यानी कि इस वारदात को अंजाम देने का, यानी कि हत्या करने का आरोप आकाश पर है कि सुपारी दी थी सोनम ने आकाश को, राजा की हत्या की। राजा की हत्या के बाद आकाश ललितपुर में आकर अपने दादा दादी के घर में छिपा हुआ था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। वहीं सागर से भी गिरफ्तारी हुई है। कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है। पुलिस ने अपनी तरफ से इस मामले का खुलासा कर दिया है। वहीं सोनम से पूछताछ के दौरान क्या बातें सामने आती है उसका इंतजार हो रहा है। वहीं अगर दोनों के परिवार की बात की जाए तो एक तरफ सोनम का परिवार है जो अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि सोनम ने राजा की हत्या करवाई है। दूसरी तरफ राजा का परिवार है जो ये कह रहा है कि अगर सोनम ने हत्या करवाई है तो उसे सजा होनी चाहिए। जो लोग इसमें शामिल थे उन सबको सजा होनी चाहिए। 4 महीने पहले ही दोनों परिवार एक दूसरे से मिले थे और दोनों के बीच अपने बेटे बेटी की शादी को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। 4 महीने बाद मई में दोनों की शादी हो जाती है। 20 मई को ये हनीमून के लिए निकलते हैं। 23 मई को राजा की हत्या कर दी जाती है। 2 जून को राजा की डेड बॉडी मिली। फिर सोनम की तलाश को तेज किया गया और उसके बाद सोनम गाजीपुर में कल मिली है रात के 1 बजे और इस मामले में नया मोड़ आ गया। सोनम जो अब तक विक्टिम लग रही थी उसी पर इस पूरे वारदात का आरोप है और सोनम ही अब साजिश करता है। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने तथ्यों को भी रखा है, कॉल डिटेल्स भी सामने रख दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार है और जब तक सोनम को मेघालय पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, पूछताछ करती है, उसके बाद तथ्यों को सामने रखती है, उसका इंतजार हो रहा है। उपेंद्र उस शिवा ढाबे के पास मौजूद हैं जहां पर सोनम मिली और पुलिस ने अभी फिलहाल वो गाजीपुर में ही है सोनम,
उपेंद्र, आपके पास आती हूं। हमारी बात जहां पर थी कि क्या भाई ने पुलिस को जानकारी दे दी, सोनम को यह पता नहीं था कि पुलिस आ रही है उसे लेने, या फिर भाई ने सोनम को कन्विंस कर लिया कि अब और भागने से कोई फायदा नहीं होगा, पुलिस के सामने आ जाते हैं और बताते हैं कि आप खुद भी विक्टिम हो। दोनों ही चीजें हो सकती है, और ये जानने के लिए समझना जरूरी होगा कि ढाबे वाले से बात कीजिए कि जब पुलिस आई, क्या सोनम को पहले से पता था कि पुलिस आ रही है, या फिर वो चकित हो गई थी पुलिस को देखकर? बिल्कुल, देखिए ये हम ढाबे वाले से ही पूछ लेते हैं, लेकिन जी इसमें अभी हाल में ही जो अपडेट हुआ ललितपुर से जो पकड़ा गया आरोपी एक आकाश के बारे में, वो समझना बेहद जरूरी। आकाश है ललितपुर यानी कि वो जगह जहां से मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है, उत्तर प्रदेश का लास्ट जिला, और जहां से वो पकड़ा गया है मेहरौनी से, वहां से ललितपुर 5 किलोमीटर के बाद मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। वहां का अगर आप ये देखिए कि वहां पर इंदौर से यानी कि मध्य प्रदेश से उस जिले का, उत्तर प्रदेश में जिला होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश से उसका सीधा ताल्लुक है, यानी यूँ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से वहाँ के लोग कम, मध्य प्रदेश से ज़्यादा जुड़े हैं। तो क्या वो ललितपुर के रास्ते पहले कुछ दिन सेफ रहना चाहता था, फिर ललितपुर के रास्ते वापस मध्य प्रदेश जाना चाहता था? क्या बाकी साथी भी उसके साथ वहीं ललितपुर से थे, जो वहीं पर ललितपुर के आसपास रुके थे? तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं, ये ललितपुर का इसमें कनेक्शन जोड़ने के बाद और भी अब ये कहानी साफ होती जा रही है कि घटना के बाद सभी वापस लौट रहे थे क्या ललितपुर की ओर के रास्ते, इंदौर की ओर, भोपाल की ओर? फिलहाल यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है। जो साहिल है वो यहाँ से चला गया है, साहिल के जो दूसरे साथी हैं वो यहाँ पर हैं इस ढाबे पर, और उनसे हम पूछ लेते हैं फिलहाल कि यहाँ पर क्यों साहिल गए? आप भी थे रात में? नहीं, साहिल गए आपके? हाँ, हो गया थोड़ा फ्रेश हो गया। अच्छा, तो वो जो साहिल था यहाँ पर वो चला गया है, तो वही चूंकि रात में ड्यूटी उसी की थी, तो अब फिलहाल ये तस्वीर साफ हो गई है। देखिए लगातार पुलिस यहाँ इन्वेस्टिगेशन को आ रही है। हम पूछ लेते हैं, यहाँ पर दरोई पहुँचे हैं कि दरोगा जी अभी तो फिलहाल आप ही आए थे रात में उसको बरामदगी के लिए? नहीं, दूसरी टीम आई थी। अच्छा, दूसरी टीम आई थी। तो अभी कुछ मालूम चल पाया है कब तक आ रही है शिलांग की पुलिस? देखिए रमेश तिवारी जी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, कब तक आ रही है शिलांग पुलिस? क्लियर नहीं, लेकिन जल्दी आ जाएंगे लोग। जल्दी? तो क्या मतलब यहाँ से गाजीपुर से ही हम लोग बरामदगी देंगे या बनारस से? ये तो अधिकारी हमारे तय करेंगे। अच्छा, मतलब दोनों जगह संभव है? जी, दोनों जगह संभव है। देखिए ये बड़ी बात है कि दोनों जगह से संभव है कि या तो बरामदगी यानी कि जो कानूनी कस्टडी है वो गाजीपुर से मिल सकती है, या फिर गाजीपुर से सोनम को बनारस लाया जा सकता है, बनारस में भी कस्टडी मिल सकती है। तो दोनों जगह की तैयारी हम लोग करके रख रहे हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था। जी। तो ये इस वक्त की देखिए बड़ी खबर है कि दोनों जगह से हो सकती है। वन स्टॉप से पुलिस, गाजीपुर की पुलिस ले जाके बनारस में सुपुर्दगी दे सकती है, या फिर गाजीपुर में भी है, क्योंकि दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था को तैयार किया गया है। बनारस में भी जो जगह तय की गई है जहां पर सुपुर्दगी देने की, वो भी वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ाई गई है। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर जहां गाजीपुर में फिलहाल वो मौजूद है, तो वहां पर भी है। तो अब ये देखना होगा कि कहाँ से सोनम की जो सुपुर्दगी है वो पुलिस को दी जाती है। फिलहाल अब इंतज़ार मेघालय पुलिस का है। मेघालय पुलिस को जब सुपुर्दगी दी जाएगी तब हमारी कोशिश होगी कि हम सोनम से बात करें और उससे जाने, इन सवालों के जवाब जाने जो इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर सोनम यहाँ पहुँची कैसे, उसका अगला इरादा क्या था, जो लोग गिरफ्तार हुए उनका रोल क्या था, नेपाल की वो सिलकुटी कौन सी जगह है जहाँ का सीधा इस केस से ताल्लुक है, जहाँ सोनम जाना चाहती। तमाम सारे सवालों के जवाब इनका अब सोनम ही दे सकती है या मेघालय पुलिस ही। जी, तो सोनम कब बोलेगी, क्या बोलेगी, अब इसका इंतज़ार है। सोनम फिलहाल गाजीपुर में ही है, मेघालय पुलिस का इंतज़ार हो रहा है जो पूछताछ करेगी सोनम से, क्योंकि इस मामले का इन्वेस्टिगेशन मेघालय की पुलिस ही कर रही है, शिलांग पुलिस ही कर रही है। उपेंद्र, ये बताएं, जैसा कि आपने बताया कि जो आकाश है ललितपुर में जहां पर रहता है, क्या ये मुमकिन है कि इस वारदात को अंजाम देकर वो वहां पर छिपा हुआ था? और जो सोनम के भाई बिल्कुल की बात सामने आ रही,
देखिए बिल्कुल वो वहाँ पर छुपा था क्योंकि उसका दादी घर था, यानी कि परिवार का घर था, सेफ था। हालांकि उसके माता पिता इंदौर में रहते हैं, लेकिन वहाँ से आप चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे वो गाड़ियों की बात करें, वहाँ से मध्य प्रदेश जाना, इंदौर जाना बेहद आसान है। अगर आप यूपी से इंदौर मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं तो आपको वही रूट लेना पड़ेगा जहाँ से आकाश की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि मेहरौनी से जो पूरा रास्ता टीकमगढ़ और दूसरा रास्ता कटता है वही आपको मध्य प्रदेश जोड़ता है। तो आपको बाई रोड वही रास्ता लेना पड़ेगा। तो ऐसे में ये अगर हम उस पूरे रूट को देखें, क्राइम रूट को देखें, तो अगर आप शिलोंग से लौटेंगे आप इंदौर में तो आपको उसी रूट से, ललितपुर के रूट से ही, मेहरौनी के रूट से ही वापस इंदौर जाना पड़ेगा। तो क्या उसी रूट को फॉलो बैक किया गया, क्या वही रूट वापस फॉलो बैक किया गया, ये तमाम सारी बातें थी। अब हमारे साथ जो है साहिल आ चुके हैं, हम साहिल से पूछ लेते हैं कि साहिल क्या उसको पता था कि वो पुलिस आने वाली है उसको लेने के लिए? जी हाँ, ये पता था। उसे पता था, बोल रही थी कि जो है पुलिस अभी आएगी हमको लेने। हाँ, हम कॉल किए थे, बोल भी रहे थे उनके सामने भी। हाँ, तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ। हाँ, तो कह रही थी कि पुलिस आने वाली है भैया, साहिल भैया अभी मुझे लेने के लिए। नहीं, पुलिस नहीं, उनकी फैमिली बोल रही थी आप एक बार लोकल पुलिस थाने पे कॉल कर दीजिए, बुला दीजिए। तो अब कॉल किए, वो आए हैं। फिर वो अच्छा, तो जब आपने लोकल पुलिस को फोन किया तो तब तो उनको जानकारी थी लोकल पुलिस को कि हाँ? उन्हीं के सामने ही बात कर रहे थे। तो क्या बोली पुलिस, हमें जानकारी है यहाँ पर है, तो आप सही से रखिए, हम लोग आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, सिलीगुड़ी जो जगह थी जिसके बारे में गूगल मैप पे सर्च कर रही थी, उस जगह के बारे में कुछ मालूम चल पाया? क्या नेपाल की जगह थी? शायद मैं भी सर्च कर रहा था, क्या नेपाल की जगह थी? बस हमसे यही पूछ रही थी कितना डिस्टेंस है बताइए, सर्च करिए। हम बोले दीदी आप देख लीजिए, फिर हम इधर आ गए थे। उसके बाद उन्होंने सर्च किया कि नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं आइडिया। अच्छा, आपके फ़ोन से सर्च किया तो आपके फ़ोन पे तो लास्ट सर्च दिख जाएगा अगर? तो की नहीं ना वो। अच्छा, सर्च नहीं हुआ। अच्छा, तो बस एक ही फ़ोन पर बात की, अपने भाई से ही बात की। हाँ, अच्छा, तो भाई से जब वो बात कर रही थी तो आपको लग रहा था कि जैसे भाई ये जानता था कि वो यहाँ पर है गाजीपुर में? उनको ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। अच्छा, तो वो तो खुद परेशान थे कि इतने दिन बाद वो मतलब कॉल की थी उनको, वो मतलब उनकी फैमिली भी बहुत परेशान थी। अच्छा, जब वो भावुक हो गए तो रो रहे थे? ये भी फर्स्ट टाइम बात करते बहुत भावुक हो गई थी, रो रही थी? बोल भी नहीं पा रही थी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, तो रो रही थी, तो वो भी परेशान थे, परेशान ये भी थे। हाँ, हाँ। कहीं से आपको कोई ऐसा नहीं लगा कि बातचीत से सबको पता है या कुछ नहीं, ऐसा ऐसा कुछ कॉन्स्पिरेसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो बिल्कुल पहले सामान्य से था। होता तो लगता ना, और फर्स्ट टाइम जैसे बहुत दिन बाद किसी से बात करने के बाद हो जाता भावुक, सेम यही कंडीशन लग रहा था। तो खाने पीने का कोई सामान लिया उसने आपसे? जी नहीं, पैसे वो से बस काटते हैं, आप काम करते रहिए, बताते हैं। हाँ। तो खाने पीने का उसने सिर्फ पानी की बोतल ली आपसे? हाँ, पानी की बोतल ली, और फिर वहाँ पे बैठी हम बोले चाय वाय पी? जी, तो मामला काफी पेचीदा